वो तीफी बर्ड जिसने कहा था कि मैं अपने घर का मच्छर नहीं देता, और वो तो फिर गोगी बर्ड है। क्या देख रहे हैं कि गोगी बर्ड साहब की आमद मुतवक्का है। उनकी पोजीशन जो है वो सेफ़ बताई जा रही है कि वो इस वक्त सेफ़ हैं। जो अफवाहें मार्केट में उड़ाई जा रही थी कि उनका इनकाउंटर कर दिया जाएगा या उन्हें गिरफ़्तार करके जो है वो नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया, ऐसी कोई बात नहीं। एक बालाज के अंदर उनका एक नाम आ गया था, और पहले आपको जैसे कि बताया उन्होंने भी अपने इंटरव्यूज़ में कहा है कि तीफी बट के जो मामलात हैं वो उनके हैं और उनका इस कोई ताल्लुक वास्ता नहीं था। अस्सलाम वालेकुम जी। इस टाइम हम जो है पंडाल में मौजूद हैं जहां नमाज जनाजा तीफी बट साहब की अदा करने के लिए जो उनके लायकीन हैं वो आ चुके हैं। अज़हर गुलशन साहब मौजूद हैं और उनके जो दूसरे रिश्तेदार अहलो यार हैं वो भी इस टाइम आ चुके हुए हैं। लेकिन गोगी बट साहब के बारे में कहा जा रहा था कि CCPO को स्पेशल तौर पर दरख्वास्त दी गई है कि काइंडली तीफी बट गोगी बट साहब जो है उनको नमाज जनाजा की इजाज़त दे दी जाए। इस टाइम हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर अरसलान तमूरी साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर क्या देख रहे हैं कि गोगी बट साहब की आमद मुतवक्का है, क्या इजाज़त दे दी जाएगी? अभी तक तो जो है वो ऐसी कोई सूरत हाल सामने नहीं आई है, लेकिन उनकी पोजीशन जो है वो सेफ़ बताई जा रही है कि वो इस वक्त सेफ़ हैं। और उनके इस बारे में जो अफवाहें मार्केट में उड़ाई जा रही थी कि उनका इनकाउंटर कर दिया जाएगा या उन्हें गिरफ़्तार करके जो है वो नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि रात से लेकर काफ़ी रूमर्स फैलाए जा रहे थे और काफ़ी जो है ना हर बंदा अपनी दुकान चमकाए बैठा था कि तीफी बट को भी पुलिस मुकाबले में पार कर दिया गया। सर क्या कहेंगे कि इस तरह की कोई चांस हैं, क्या डील हो गई है, क्या बात है? नहीं, मैंने आपको बताया ना कि गोगी भट्ट साहब का एसएच तो कोई कंसर्न नहीं है कि उनका इनकाउंटर कर दिया जाए। उन्होंने कौन सा कोई शूटर भेज के किसी को करवाया हुआ है या उन्होंने कौन सा कोई फिजिकली जाके किसी को किया हुआ है। एक बालाज के अंदर उनका एक नाम आ गया था, और पहले आपको जैसे कि बताया उन्होंने भी अपने इंटरव्यूज़ में कहा है कि तीफी बट के जो मामलात हैं वो उनके हैं और उनका इस कोई ताल्लुक वास्ता नहीं था। ठीक है, क्लियर। अरसलान भाई मुझे बताइएगा कि तीफी बट साहब जो ज़िंदगी में पहली दफ़ा गिरफ़्तार हुए और पहली दफ़ा ही मुबैना पुलिस मुकाबले में उनको हलाक कर दिया गया, इससे पहले कभी उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया पुलिस में, कभी उनको जो है किसी मामले में अरेस्ट नहीं किया गया। क्या देखते हैं इस मुकाबले के बारे में, क्या कहेंगे आप? देखें, ये जो मामला है ना CCD का, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का, इस मामले पर मैं यही कहूँगा कि मैं समझता हूँ कि तीफी बट के इनकाउंटर पर कम से कम एक जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये मामला आखिर हुआ क्या है, किस तरीके से जो है वो इनको अगर लाया जा रहा था तो इन्हें इतना तो हक हासिल होना चाहिए था कि वो एक दो दफ़ा अदालत में पेश होते, उनकी सुनवाई होती, उनकी बात सुनी जाती। लेकिन चूँकि बात सुनी नहीं गई है और लाते साथ ही जो है वो इनकाउंटर सामने आ गया है, तो इन चीज़ों को गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए, मरीम नवाज साहिबा को भी देखना चाहिए कि राइट होना चाहिए मुल्ज़िम के पास अपनी जो है बेगुनाही साबित करने का। मुझे बताइएगा कि पहले भी बहुत सारे जनाजे देखे, दुश्मनदार लोगों के देखे, बिलाज का देखा और उसमें काफ़ी मिकदार में असला नज़र आया जब उसको जनाजे को लेकर जाया जा रहा था या जहाँ उसका नमाज जनाजा अदा करना था। लेकिन लाहौर, तख्ते लाहौर पे बड़ी देर राज करने वाला नाम तीफी बट, जिसकी आज आखिरी रस्मात अदा की जाएंगी, लेकिन अभी तक कोई नहीं आ रहा, कोई तमाम लोग दुश्मनदार हैं। अगर खुदा ना खास्ता जो लोग आए हुए हैं, ज़ाहिरी बात है कि उन्होंने अपने दोस्त जो जिनके साथ ताल्लुकात ज़िंदगी गुजारी है उनकी आखिरी रस्मात तो अदा करने आना है। अल्लाह ना करे कोई ऐसा बंदा, कोई इंसिडेंट पेश आ जाता है तो क्योंकि इजाज़त नहीं दी गई, डाला कल्चर को ख़त्म किया गया, सिक्योरिटी गार्ड छीन लिए गए, इसका ज़िम्मेदार किसको समझते हैं और क्या समझते हैं कि तमाम लाहौर इस टाइम सेफ़ है? जी, मैं समझता हूँ कि चूँकि तीफी बट साहब का जो हल्का अहबाब है, आप जानते हैं कि गुंडों बदमाशों से नहीं भरा हुआ था, बल्कि वो एक ताजिर कम्युनिटी की शख्सियत थी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तमाम ताजिर आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आपको कोई ऐसा आउटसाइडर नज़र नहीं आ रहा कि जो गैंगस्टर हो या वो अपना इस किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हो। ख्वाजा अज़हर गुलशन साहब बैठे हैं मेरे पीछे, आप देख रहे हैं वाई साहब बैठे हुए हैं जो गोगी भट्ट साहब के बहनोई हैं, और तमाम आपको ताजिर बरदरी यहाँ पर नज़र आ रही है। क्योंकि बेसिकली जो तीफी बट साहब हैं अकबरी मंडी के, आप जानते हैं कि सदर भी रहे हैं बड़ा अरसा, और उनका ताजरों के अंदर एक पूरा हल्का अहबाब है, तो ताजर कम्युनिटी उनके लिए जो है यहाँ पर इकट्ठी हुई है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नदीम। इस टाइम हम जो है वो पंडाल में आपको नज़र आ रहे होंगे, मेरी अकब में अगर आप देख सकते हैं तो अज़हर गुलशन साहब हैं, नदीम भाई साहब हैं जो उनके बहनोई हैं। पूरा जो अगर कैमरामैन अगर आपको घुमा के दिखाए तो आपको हर जानिब जो है वो नज़र आ रहे होंगे जिनका ताल्लुक जो है वो तीफी बट जा रहा है। और तीफी बट एक वो नाम था जिसने लाहौर में तकरीबन 3 से 4 दहाई जो है वो राज किया। लेकिन आपको मैं बताता चलूँ, वो तीफी बट जिसने कहा था कि मैं अपने घर का मच्छर नहीं देता, और वो तो फिर गोगी बट है। वो शख्स जिसकी आवाज़ में गरज थी, जिसकी एक कॉल पे जो है वो पूरे लाहौर नहीं पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह अगर कोई भी काम होता था वो चुटकियों में नहीं सेकंडों में हो जाता था, यानी नैनो सेकंड में वो काम हो जाता था। लेकिन आज उसका जिस तरह वो गुज़िश्ता रात
साथ पुलिस मुकाबला किया गया और उसके बाद जो है वो आज उसकी आखिरी रस्मात करने वो लोग आए हुए हैं। और वही पुलिस जो किसी दौर में अगर कहा जाए तो मुबैना तौर पर इल्ज़ाम लगाए जाते थे मुखालिफ की जानिब से कि उनको मैनेज किया जाता था, उनके घर की लौंडी थी, और आज उसी पुलिस ने जो है वो उनका इनकाउंटर कर दिया। नाज़रीन, आपको इस टाइम इंतज़ामात जो हैं वो मुकम्मल तौर पर कर दिए गए हैं और ये आप देखते हैं कि इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि पंडाल की सूरत हाल है और बहुत बड़ा नाम लाहौर का अगर बात की जाए तो तीफ़ी भट्ट साहब जिनका ताजर बरादरी के साथ भी बड़ा गहरा ताल्लुक़ था, और दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो क्राइम की दुनिया में भी बहुत बड़ा नाम था। कहा जाता था कि उनके ताने बाने जो हैं वो अंडरवर्ल्ड के साथ मिलते हैं। अखब में देख सकते हैं कि आप तमाम इंतज़ामात किए हुए हैं और 4 बजे जो है वो उनका नमाज़ जनाज़ा अदा कर दिया जाएगा। जो उनके लाहिकीन हैं, दोस्त हैं, हल्का बाब हैं, वो इस टाइम पंडाल की जानिब आ रहे हैं। कोई भी अपडेट आप तक आए तो ज़रूर हम पहुंचाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने